ट्रिपल मर्डर का हुआ खुलासा। आपको बता दें खबर यूपी के बलिया से, जहां हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव में डबल मर्डर केस पर ट्रिपल मर्डर केस ने उड़ाए सबके होश। आपको बता दें आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने एक और शव को कुएं से किया था बरामद, जहां गांव की एक कुएं में मिला था तीसरा शव। ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। 8 घंटों में किया इस मामले का खुलासा। बता दें आरोपियों ने पिता और 2 पुत्रों की हत्या को दिया था अंजाम। हल्दी थाना क्षेत्र के सोनवानी गांव में ट्रिपल मर्डर केस में फैली थी सनसनी, जहां पैसों की लेनदेन और पुराना टिस के विवाद में तिहरे हत्याकांड को दिया गया अंजाम। बता दें आरोपियों ने पिता और 2 पुत्रों की चाकू मारकर की दर्दनाक हत्या। हत्या के बाद दोनों पुत्रों के शवों को कुएं में था फेंका। पिता का घर के अंदर पड़ा मिला शव। पुलिस जांच में आई सच्चाई। एक हत्या को छिपाने के लिए बदमाशों ने की 3 हत्याएं। घटना क्या थी, कैसे 3 लोगों की हत्या हुई, और उसके बाद चूँकि आपको भी बलिया आना हुआ, देखा जा रहा है कि चूँकि हत्या पहले रात की घटना है, सुबह जानकारी हुई और फिर धीरे धीरे फिर पुलिस एसपी से लेके जो अन्य अधिकारी हैं, अन्य थानों की फोर्स भी गई और शाम तक इसका खुलासा हो गया। तो आखिर किस तरीके से ये हत्या हुई, खासकर देखा जाता है कि अक्सर जो पुलिस है उसकी जो चौकीदार होते हैं, बीट के सिपाही होते हैं, और ऐसी कोई भी अगर आपसी कोई विवाद होता है 2 लोगों के बीच में तो उसकी जानकारी दी जाती है। तो फिर किस तरीके से ये घटना घटी और थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत बताएं। देखिए, सुबह जब इन्फॉर्मेशन मिली कि एक डेड बॉडी वहाँ के कुएं में है, तो पुलिस वहाँ पर गई और उसके बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू की। उसमें ये लगा कि जो वुंड्स हैं वो स्टैब्ड वुंड्स हैं, और उसके बाद मालूम पड़ा कि ये यहाँ के रहने वाले हैं, श्री विक्रम करके उनका नाम लोगों ने पहचाना। तो उनके जब घर पर गए तो उनके फादर की डेड बॉडी भी उनके किचन में मिली। जब ये चीज़ें देखी गई तो फिर इनके बैकग्राउंड के बारे में जब चेक किया गया तो इनके जो एक बेटे और हैं संदीप, तो उनको भी ढूंढा जा रहा था। लेकिन इस बीच में मालूम पड़ा कि इनकी कुछ अदावतें हैं, कुछ लोगों के नाम मालूम पड़े। जब सारे कारण देखे गए कि किस कारण से इनका मर्डर किया जा सकता है, उसके बाद जब प्रकाश में आए कुछ लोगों के नाम, ये 4 लोग जो सामने आप लोगों के हैं, जिसमें से कि एक भोला नाम है, प्रवीण उर्फ भोला, मानवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ छोटू, और अमन सिंह उर्फ सोनू, और संजीत सिंह उर्फ मोतीचंद। तो इनमें से जब हम लोगों ने पूछताछ शुरू की, उसके बाद मालूम पड़ा कि एक जो संदीप है उनको भी इन्हीं लोगों ने मारा है और उनकी डेड बॉडी भी उसी कुएं में डाली गई है। इस बीच में पुलिस चूँकि छानबीन कर ही रही थी और ये सूचना मिलने के बाद फिर कुएं का पानी निकाला गया और उसमें भी जो एक और डेड बॉडी है वो मिली। तो इस प्रकार से 3 लोगों का मर्डर इन लोगों ने किया। कल रात से करीब 9 साढ़े 9 बजे के बाद से, उससे पहले से इन्होंने जो तैयारी कर रखी थी, इनका बैकग्राउंड बेसिकली जो 4 लोग हैं जो इन्होंने अभी तक बताया है, इनके लेन देन के कुछ मामले थे संदीप के साथ, और कुछ इनकी पुरानी मन में कुछ बातें होंगी जिस कारण से ये लोग मारना चाहते थे। उसकी तैयारी ये 4-5 दिन से कर रहे थे। इसके लिए इन्होंने चाकू भी खरीदे थे और तैयारी करके ये कल रात को आए थे। कुछ कारणों से संदीप को और विक्रम को इन्होंने बाहर बुलाया हुआ था, और बाहर बुला करके सबसे पहले इन्होंने संदीप को मारा, फिर विक्रम को मारा, और उसके बाद इनको मालूम था कि इनके पिताजी को मालूम है कि हम लोग उनको बुला करके ले गए हैं, तो वो कहीं बता ना दें, तो उनको भी घर में जाके मार दिया। इनके दिमाग में ये भी था कि इनके घर में पैसे रहते हैं, तो उसके बाद तलाशी भी ली पैसे के लिए, और उसके बाद जो बैग मिला एक छोटा, उसमें करीब 2.5 लाख रुपए मौजूद थे, और ये लोग उस पैसे को भी ले गए, जो कि आपके सामने बरामद है। ये सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें पुलिस ने तफ्तीश में, क्योंकि अज्ञात में मामला था, बहुत चैलेंजिंग मामला था, तो बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या की गई थी, इसलिए टीमें, करीब 5 टीमें बनाई गई थी। फॉरेंसिक की टीम भी वहाँ पर गई थी, शुरू से ही लगी हुई थी। इस चीज़ को हम लोग भी मॉनिटर कर रहे थे, शासन में और डीजीपी मुख्यालय द्वारा भी सुबह से ही मॉनिटर किया जा रहा था, जैसे ही 2 डेड बॉडी की सूचना मिली थी उसके बाद से। तो इन टीमों ने बड़ी मेहनत से कार्य किया और उसके बाद इसका पर्दाफाश किया है, और फाइनली 4 अभियुक्त जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया है। सर, पहले से भी अपराध थे कि
अभी जो भोला है उसके खिलाफ एक 308 IPC का एक मुकदमा दर्ज है, जेल में रहा है और अभी जमानत पर है उसमें। क्या कारण रहा सर कि इन लोगों ने ऐसा किया? मैंने जैसा बताया कि लेन देन का इनका कोई झगड़ा था बीच में और पैसे का लेन देन भी था और कुछ पुरानी कुछ बातें इनके मन में थी जिसके कारण से इन लोगों ने मर्डर करने का लेन देन अभी पूछताछ होगी अभी, क्योंकि पकड़े गए हैं। अभी तो हम लोग बरामदगी कर रहे हैं और सारी चीज़ों की वो डिटेल्स कितने पैसे की है क्या है वो इतना मटेरियल नहीं है, जितना कि मटेरियल ये है कि इन्होंने मर्डर किया है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बाद में तफ्तीश में आएंगी। बेसिकली ये सब पड़ोसी हैं, आसपास 20 मीटर 100 मीटर के दायरे में रहते हैं, बचपन से खेले हैं, बड़े हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं शाम को जा कर के, इसलिए आपस में उठना बैठना है इनका। सर हत्या का अंतर कितना रहा? जैसे पहली हत्या कब हुई, फिर दूसरा उन्होंने कब किया, फिर तीसरा उन्होंने कब? तो डिटेल्ड पूछताछ अभी इनसे की जा रही है जी, क्योंकि अभी पूरा इनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, टाइमिंग पूरा देखा जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, इन्होंने करीब 3-4 घंटे लिए हैं सारी घटनाओं को करने में और पैसे ले जा करके अपने कपड़े वगैरह ले जा करके संजीत के घर में जहाँ भी रखे हुए उन्होंने, और उस सब में पूरा टाइम दिया है इन्होंने। 9:30 से 3-4 घंटे में सब अंजाम दिया आराम से। उनके पटीदार भी थे क्या ये लोग? किसके पटीदार? उनके जिनकी हत्या हुई है। ये सब चीज़ें अभी पूछताछ नहीं की गई है, अभी तो सिर्फ हम लोगों ने अभी जो बरामदगी है उसके लिए और किस प्रकार से अक्सर सर ज़मीनी विवाद होता है तो जिसको लेके जो मुद्दई होता है या जिसके साथ घटना घटित होती है वो थाने भी जाता है और थाने पे अपनी बात भी रखता है, लेकिन जो पुलिस है वो पुलिस उस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। और ख़ासकर जब ये घटना हुई तो जैसे कि अनुमानन गांव वालों से मालूम हुआ कि वो लोग थाने भी गए थे, अपनी बात रखी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ के SHO को अभी 2 दिन हुए हैं आए हुए। नहीं, यहाँ सर पुलिस की बात नहीं है, ये आप किस घटना में बात कर रहे हैं? इसी घटना को लेके नहीं, ऐसा कुछ हमें बताया नहीं किसी ने। हम लोग की तरफ से ये है कि अगर कोई इस तरीके से घटनाएं हैं तो जो आपके संबंधित चौकीदार हैं या जो बीट के सिपाही हैं वो ऐसी घटनाओं पे मतलब ध्यान रखें इस चीज़ को। तो एक आप आए हैं यहाँ पे, कम से कम सर्कुलर जारी हो कि इन बातों को स्पेशली ध्यान रखा जाए। नहीं, इसमें एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं थी, ये घटना तो क्योंकि इनके मन में ही थी और इन्होंने ना कहीं भी पुलिस को शिकायत की किसी भी पक्ष ने, और पुलिस के सामने कोई ऐसा मैटर आया नहीं। लेकिन दूसरे मामलों में जैसा आप बोल रहे हैं उन मामलों में तो निश्चित तौर पर किया ही जाता है, उसमें तो 107, 16, 151 की कार्रवाई भी होती है, बहुत सारी कार्रवाई होती है, लेकिन इसमें ऐसी कोई चीज़ प्रकाश में नहीं है। क्या ये भी आ रहा है कि पैसा संदीप ने व्यक्तिगत लिया था या परिवार के काम के लिए लिया था, इस तरीके से कुछ नहीं? वो डिटेल पूछताछ हम लोग करेंगे अभी। दूसरी बात, खुलासा चूँकि SP बलिया भी मौके पे मौजूद रहे, सुबह से शाम तक पूरी टीम भी मौजूद रही, तो कम से कम आप आए हैं एज ए DG बनारस यहाँ पे, तो इन लोगों के लिए क्या मतलब कोई राशि या कोई इस तरीके से? हाँ, निश्चित तौर पर ये बहुत ही एक अच्छा वर्कआउट है जी, और बहुत ही निशंस तरीके से हत्या की गई है। जितनी मेहनत से इन्होंने सुबह से कार्य किया है, 50,000 का मेरी तरफ से जो टीम है जिसने पूरा केस वर्कआउट किया, मेरी तरफ से रिवार्ड है उनके लिए। सर मृतक के यहाँ कोई महिलाएं घर में नहीं थी? मृतक के घर में कोई महिला नहीं है, बेटों की शादी हुई नहीं है और जो उमाशंकर जी हैं उनकी पत्नी की डेथ कुछ महीने पहले हो चुकी है। सर और किन बातों पे आप ध्यान रखे थे? कम से कम आप यहाँ पे आए, मीडिया के सामने भी आप आए, तो जाते जाते कम से कम किन बातों को ध्यान रखा जाएगा कि जो संबंधित थाने हैं अगर कुछ ऐसी विवाद की स्थिति या आपस में होती है तो उस चीज़ को वो लोग थाने पे लेके आए, संज्ञान लिया जाओ, कम से कम 151 तो कम से कम उन लोगों के ऊपर। बिल्कुल, एक्चुअली जो झगड़े होते हैं और अगर रिपोर्ट होते हैं या फिर बीट के माध्यम से मालूम पड़ते हैं या